आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज आप, माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो। इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूँ, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों। एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है। लड़ाई लड़े मजबूती के साथ, उसका परिणाम भी दिख रहा है। प्रदीप गुप्ता जी, आप तो 400 पार बता रहे थे। आप क्या माहौल बनाने के लिए बैठे थे क्या भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिलकर बीजेपी का एग्जिट पोल दिखा रहे थे क्या? आप कहते हो कि नहीं हम रोने लगे। आप क्यों रोने लगे? बीजेपी हारी इसलिए रो रहे हैं क्या? किस बात की तकलीफ है आपको? बीजेपी हारने की तकलीफ है क्या? बता दीजिए आप। क्या अनुराग जी? अनुराग तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर। उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। ओ अच्छा अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। अच्छा नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। तो गया बेटे। कांग्रेस की प्रवक्ता उर्फ वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने एक्सिस माई इंडिया की एमडी प्रदीप गुप्ता को गोडी एंकर अंजुनाम मोदी और अंजुनाम कश्यप की शो पर ही खो दिया। दरअसल 2026 की लोकसभा इलेक्शन की नतीजे से पहले इन लोगों ने एक एग्जिट पोल निकाला था, जहां पर मोदी जी को और बीजेपी को 400 पार दिखा रहा था। इसी मुद्दे को उठाकर प्रदीप गुप्ता को लाइव डिबेट पे ही सिखाया सबक। सभी विपक्षी पार्टियों की नेताओं ने इन लोगों के ऊपर एक ही आरोप लगाया कि इन लोगों ने इस तरह की एग्जिट पोल दिखाकर शेयर बाजार में कॉर्पोरेट घराने के साथ मिलकर देश की जनता को गुमराह करना और गरीब जनता की पैसा लूटने पर लगाए आरोप। जब से आज लोकसभा इलेक्शन की चुनाव की नतीजे आना शुरू हुआ और मोदी जी को और बीजेपी को इतना संसाधन होने के बाद भी अकेले को बहुमत न मिलने पर पवन खेरा ने बीजेपी की उड़ाई मजाक। फिर कैसे मुंह लटकाने लगा ये गोडी एंकर। इन सभी गोडी चैनलों की एंकरों को आज जबरदस्त जवाब दिया है पवन खेरा ने। इनकी ही शो पर पवन खेरा ने इनकी मुंह पर तमाचा मार के गया और इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ मुंह लटकाने के अलावा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी प्रदीप गुप्ता को लेकर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि ये ही लोग बीजेपी को 400 देकर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाकर बहुत कमाए और देश की गरीब जनता की पैसा डुबो दिया। और कहा कि अगर तुमको आकलन करना नहीं आता तो मत कीजिए, इस तरह देश की जनता के पैसे को बर्बाद ना कीजिए। जब प्रदीप गुप्ता को दोनों ही प्रवक्ता धो रहा था, तब गोडी एंकर अंजुनाम कश्यप की मुंह देखने लायक। वो अपना मुंह इस तरह कर रहा है कि मानो उसकी पूंछ पर किसी ने आग लगा दिया। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से हुआ। पवन जी नहीं, जली ना, तेरी भी जली ना। आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं
वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। बात तो सही है। प्रदीप जी, पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं सवाल नहीं, नहीं पूछने आपने बैठा हूं। या जजमेंट दे दिया कोई सवाल नहीं उठा रहा या मैं। जजमेंट मैं दे दिया सिर्फ आपने आपको- लोकतंत्र नहीं, के कोई साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, चलिए, आपको ठीक है, सुनना है, आप- सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए, लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ठीक है, आप माफ उनका जवाब करने सुन योग्य लीजिए, है पवन जी। नहीं, पवन जी, एक जवाब सेकंड। सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज आप, माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम मैं से भी कम अपनी इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? ये हुई ना बात। आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब लोकतंत्र सही को होते धोखा थे, देने का हक जब किसी इनके का नहीं नंबर है। सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? मैं देखिए, एक बार सही तो प्रदीप जी भाई, जवाब देना चाह रहे हैं, आप अंजना सुन जी, लीजिए, नहीं चाह रही। सुन लीजिए ना, एक अंजना बार जी, सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी मेरी बात मानिए पवन मेरे जी। घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोलिए। पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं मैं देंगे? तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह भाई रहा आप हूँ या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन साइकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए नंगा करके नहला रहा। कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप एक बिल्कुल ना psychologist हैं, सुनिए। मुझे भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको बट मैं अरे नहीं सुना मेरे रहा, को आप आपने पर बोल दिया भरोसा ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं सुनूं? चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार अंजना है जी, कि मैं नहीं? आपसे बात तो कर अब रहा यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर करूंगा। रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो कोई मत नहीं। बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे हैं आदमी क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या ये करता एग्जिट पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं तो है। ये पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही निकला था पवन जी। अरे भाई, आते छोड़िए ना, वापस मैं तो कह रहा हूं पवन ना, जी, एक दो बार देखिए ना, सुनिए, एक बार तो कई बार देखिए मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा फैलता है। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए। कैसी लगी? क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लूटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए पापी ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी। बस हवा निकल गई। लेकिन 100 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है मुझे सर? बताइए। बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं शब्द भी देखिए, ऊपर जाहिर कर मैं सकते न हैं। बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जरूर रन डाउन करूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी और आज आ इसी में गई सुनूंगा पवन भी। खेड़ा जी,
पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई? एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। क्योंकि देखिए बात कीजिए, इनको मत लाइए। नहीं, मैं अंजना जी, मैं पवन, अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ ही इंटरव्यू आप रुक जाइए ना। 2 लाइन कौन सी एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, ये गलत है। पवन जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली दे के आप भाग गए? गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते। यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा हैं। आपकी नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए है। अब आप इसको माने ना माने, नकारें, इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और अंजना जी, चलिए अंजना जी चर्चा शुरू करें। अंजना जी आप कुछ चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया। आपने बताया कि आपने कितने जो किए हैं और बहुत सारे ऐसे सर्विस थे जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज को जिताता हुआ आपने दिखाया और वो सही साबित हुए और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। बस की मूर्ति बननी चाहिए। पवन खेड़ा जी अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है। फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूं हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है। उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। ये हुई ना बात। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। शाबाश बेटा। देखिए चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन, ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। अब देख तू अब तू गया बेटा। तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके घमंड का क्या किया जाए जो 1 सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे। हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड नहीं। अच्छा क्या बात है। 291 के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अब देखिए कल क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संपर्क होते हैं, जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बात हुई है लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी जीत तो 2 सीट पर है जिसकी आपने चर्चा की, लेकिन 100 सीटों के साथ कुछ करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आप फिलहाल। नहीं, कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नहीं, बहुत कुछ करेंगे, आप देखे जाइए, बहुत कुछ करेंगे। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। और ये हम सबको सीखना है, जो जीते वो भी, जो हारे वो भी, हम सबको सीखना चाहिए कि इस देश के साथ
एक चीज किसी को नहीं करनी चाहिए, अहंकार मत दिखाइए। मजा आया। एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुआ है प्रदीप गुप्ता जी। ये नंबर्स मैं अपने साथ लाई हूं जिसमें जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। एनडीए को आपने दिया था 361 से 401, 243 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, समझ रहे हो आप? देखिए ये 294 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो 231 सीटें आ रही है, आपने 131 दिया था। मतलब कहां जाया जाए? बीजेपी पे अगर जाइए तो 322 से 340, 243 आई है। 60 से 75 आप दे रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर है। क्या गड़बड़ हुआ? बहुत मीना जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्सिस माई इंडिया का पोल हमेशा की तरह स्पॉट ऑन तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, और 3 बड़े राज्यों में गलती हुई है हमसे आंकने में और अनुमान लगाने में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। हमारी जो आपने बताया 360 की रेंज थी, लोअर रेंज, उससे करीब 60 सीटें, आप 300 माने तो 60 सीटें पीछे दिख रही है, जो कि 25 सीट उत्तर प्रदेश से, 15 सीटें बंगाल से और करीब 10 सीटों का फेरबदल जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारे अनुमानों से। तो हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे। अब तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? ये 3 राज्यों के अलावा 27 राज्यों में जो हमारा अनुमान था वही नतीजों में कन्वर्ट हुआ है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं जो हमने बड़ी पिक्चर कही थी कि एनडीए सरकार बनाएगा, उसको मेजॉरिटी मिलेगी, और वो मिलती हुई नजर आ रही है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप ये मानिए कि 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है और हमने 5,82,000 लोगों से पूछा है, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्पॉट ऑन जैसे के वैसे आ जाएगा 10-20 सीटें ऊपर नीचे करके, ये उम्मीद नहीं कर सकते। तेरा तो गेम बचाना पड़। कोई इंडिया गठबंधन को आपने 71 से 90 सीटें दी थी, उनको 100 नहीं, ये कांग्रेस को हमने कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को दी थी, और 76 सीटें दी थी, उनको 99 के करीब अभी मिलती दिख रही है कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन को हमने 166 सीटें अपर रेंज में दी थी, जो कि 231 मिल रही है। वही 50-60 सीटों का 76 की जगह अगर 99 आता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जवाबदेही तो किसकी होगी कि जवाबदेही हमने यदि पूरे के पूरे वोट करते होते और इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे होते तो जवाबदेही हमारी पूरी होती काउंटिंग करने में। आप 5 लाख सैंपल साइज और 65 करोड़ को यदि नापेंगे और बोलेंगे कि हु बहु एग्जैक्ट आना चाहिए था, वो संभव नहीं है किसी भी स्टडी में। शर्म करो शर्म। अनुराग भदौरिया जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर बीजेपी और एनडीए के लिए ये मैंडेट नहीं है तो आप लोगों के लिए भी नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई कि वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो बीजेपी हार रही है यहाँ पे खटाखट, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है फटाफट। सुधांशु जी को तुम यही कहूंगा कि लुटियन जोन छोड़िए, आप लखनऊ आपके हाथ से निकल रहा है, मात्र 75,000 से जीत पाए आप, और थोड़े दिन नहीं आएंगे तो आप 75,000 से हार भी जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने जीते यहाँ पे। और मैं ये आप बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ कि अहम छोड़िए, अहंकार छोड़िए। जो अहंकार आपने पाल रखा है कि हम तो हर बात में आप नुक्स निकालते रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी, और आपने जो अहंकारी लोग अपने अगल बगल में पाले हुए हैं, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो निस्तो नाबूद आप हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। यू आर राइट ब्रो। आप एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आप बनारस और लखनऊ जीत पाए, बड़ी मुश्किल से। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ये सीटें भी आपसे साफ हो जाएंगी। चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और महिला समस्या, किसान पे जो हम हमेशा बोलते थे, तो यही सुधांशु जी बोलते थे, इनका तो यही है, टेप रिकॉर्ड रट के आए हैं। अभी बोलेंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसान। अरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था, आपको लुटियन जोन में रह रहे, आपको पता ही नहीं चला महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। सही पकड़े हैं। आपके लिए मुद्दा कुछ और था, क्योंकि आपको तो बीजेपी के गुणगान करने थे, आप समझ नहीं पाए जमीन पे चल क्या रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब जमीन पे नहीं रहोगे तो धरातल से यहाँ से दूर चले जाओगे। इसलिए जमीन की तकलीफ को, जनता के दर्द को समझिए। अभी भी नहीं समझ रहे हो, अभी भी वही अहंकार है। अरे हम तो जीते हैं, अरे किसके सारे जीते हैं? टीडीपी कब आपके साथ थी? अभी आई है 4 दिन पहले, और 4 दिन बाद चली जाएगी, तब क्या करोगे? घर में घुस के मारेंगे।
और अभी जो आप नीतीश कुमार जी के सारे, नीतीश कुमार जी अभी कब थे आपके साथ? अभी तो गए हैं, जिनको आप गाली दे रहे थे। आपको सुनाओ आपने क्या बोला था नीतीश कुमार जी के बारे में? आपके प्रवक्ताओं ने फटाफट गाली देना शुरू करते हो, फिर खटाखट उनके साथ पकड़ भी लेते हो। माने फटाफट गाली देते हैं, खटाखट उनको झप्पी भी पा लेते हैं। क्यों हिला डाला ना? प्रदीप गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी, आप तो 400 पार बता रहे थे और आज कह रहे हो मैंने 500 का सैंपल लिया था। तो क्यों लिया आपने 500 का? ज्यादा, सॉरी 500 का, 5 लाख का लिया था, ज्यादा ले लेते। तो आप क्या माहौल बनाने के लिए बैठे थे क्या भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिलकर बीजेपी का एग्जिट पोल दिखा रहे थे क्या? आप शाबाश बेटा। कह रहे नहीं 100 सीटें, 60 सीटें कम रहेगी। अच्छा, अरे ठीक है, 60 जवाब सीटें सुनिए। कम होती है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी प्रदीप जी। और आज आप आके कहते हो कि नहीं हम रोने लगे। आप क्यों रोने लगे? बीजेपी हार रही इसलिए रो रहे हैं क्या आप? किस बात की तकलीफ है आपको? बीजेपी के हारने की तकलीफ है क्या? बता दीजिए आप। ये हुई ना बात। अनुराग जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, अपनी समझिए। यदि ऐसा होता, आपने तो 400 पार कर दिया था। हाँ, आप तो मैं यही जवाब दे रहा हूँ। मैं यही जवाब दे रहा हूँ। आप तेलंगाना भाग रहे हो। मैं आपसे समझ रहे हैं ना आप? पूछ रहा हूँ राष्ट्र की बात, यही जवाब लोकसभा की बात पूछ रहा हूँ। आपने लोकसभा में अच्छा, ठीक है, बदौरिया साहब, 400 पार बीजेपी को किया था, उसका जवाब दीजिए। आप तेलंगाना मत जाइए। आप थोड़ा सा बड़ा दिल कैसे कीजिए। कर लूं? आप नहीं, आप बड़ा दिल कैसे? आप पूरे राष्ट्र को गुमराह कर रहे हो। आप कह रहे हैं मैं बड़ा दिल कर लूं। आपने कितने लोगों का फायदा पहुंचा दिया इस बार में? हमने क्या कहा था? ये 400 पार इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे शेयर मार्केट बढ़ जाए, जो बीजेपी के कुछ लोग हैं अपना शेयर मार्केट में पैसा कमा लें। तू समझा? हाँ। उसका माहौल आप बना रहे थे क्या? क्या अनुराग जी? अरे अनुराग आप जी, अपनी गलती को मानिए। सुन लीजिए, आप गलती को सुन मानिए लीजिए कि ना, आप आप इस तरह सुन के लीजिए, एग्जिट पोल देते हैं जिससे राष्ट्र में लोगों में अच्छा, गलतफहमी ठीक है। फैलती है। तो आपने इतना बड़ा ये आप इसको मानिए बदौरिया अपनी जी। गलती को। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए बस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चुनाव परिणाम भले आए हो, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। 4 ही अभी ना मिला आने सर। वाले दिनों में अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है, ये आप जान लीजिए। तो जिस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े मजबूती के साथ, उसका परिणाम भी दिख रहा है। गजब बेइज्जती है। हल्ला बोल में इतना Track record अरे in प्रदीप terms जी, of don't, polling. now you made him a god. No, but the thing is, listen. अरे you get it all अरे the सर, way. क्या बात कर रहे हैं? Here, Right, Pradeep, right, come right. on. Here's the प्रदीप thing. जी, ये पानी- Here's the thing. You know, in अरे ये life you होता है, can't get all right. Okay, अरे in ये life you होता है। can't get all नहीं, right. सर क्या बात कर रहे हैं आप? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। There's a lot of rigor and effort that goes in our coverage during the post poll also. We were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll. It's directional. The reality is the polls can only give you an indication.